हाय, आई एम आर्किटेक्ट नेहा चोपड़ा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, फिर से क्वेश्चनिंग आई आपकी और उसका सॉल्यूशन लेकर मैं आई हूँ। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आर्किटेक्चर, इंटीरियर एंड सिविल? बहुत सिंपल सा है, पर लेमैन की लैंग्वेज में मैं आपको समझाना चाहती हूँ। मेरे पीछे बिल्डिंग है, आप ये देखिए, ये बिल्डिंग। जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, जब बियर शेल होता है, कुछ नहीं होता, जैसे इसकी रिप दिख रही है, वो स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चर सिविल इंजीनियर। सबसे पहले एक प्लॉट के लिए किसको हायर किया जाता है? सबसे पहले मान लीजिए आपका, मेरा, किसी का भी, आपके फ्रेंड्स का, रिलेटिव का, किसी का प्लॉट है। अब सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, आपको एक आर्किटेक्ट को हायर करना पड़ेगा। व्हाट इज द हायरिंग ऑफ आर्किटेक्चर? दैट मीन्स द सिलेक्शन ऑफ आर्किटेक्ट हु कैन मेक आवर ड्रीम्स इन द ट्रू वर्ल्ड। मतलब जो भी हमारे सपने हैं उसको अगर हकीकत में कन्वर्ट करने वाला, वो है हमारा आर्किटेक्ट। वो आर्किटेक्ट हमारे लिए क्या करता है? स्पेस के साथ, प्लानिंग के साथ में वो हमें बताता है कि इस स्पेस के हिसाब से कैसा स्ट्रक्चर मुझे चाहिए। सबसे पहला वो आपका प्लॉट देखता है, उसका एंगल देखता है, उस एंगल के साथ में बताता है, कि एज पर वास्तु, एज पर साइंस, ये प्लॉट ये चीज मांगता है। उस प्लॉट की क्या ऊर्जा निकलती है, वो चीजें आपको बताएंगी, डायरेक्शंस क्या होंगी, और उसके बाद आपसे सुनते हैं वो कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आपकी रिक्वायरमेंट 4 बेडरूम डिजाइन है, किचन है, लॉबी है, फैक्ट्री है, होटल है, व्हाटएवर, या फिर कोई स्कूल, कॉलेज। उस प्लॉट के अंदर क्या वो ऑक्यूपेंसी के साथ में आपकी चीजें कंबाइन करके बनाई जा सकती हैं, ये काम करता है आर्किटेक्ट। और आर्किटेक्ट सिलेक्शन करता है उसके बाद स्ट्रक्चर इंजीनियर का, सिविल इंजीनियर का। सिविल इंजीनियरिंग क्या होती है? सिविल इंजीनियरिंग वो है जो कि हम उसमें पढ़ाई कराई जाती है जहाँ पे स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथिंग के बारे में बताया जाता है, विंड डायरेक्शन के बारे में बताया जाता है, लोड बियरिंग कैपेसिटी के बारे में बताया जाता है, और बताया जाता है कि इस बिल्डिंग को कितने साल तक सस्टेन किया जा सकता है, एज पर रूल्स ये कब तक रह सकती है। मतलब सरियों के साथ में जब एक स्ट्रेंथ के साथ आरसीसी और कोई भी बिल्डिंग को बनाया जाता है, उसकी डिजाइनिंग को स्ट्रक्चर डिजाइनिंग कहते हैं। आर्किटेक्ट पहले हायर होता है, उसके बाद होता है सिविल इंजीनियरिंग की हायरिंग, जो कि स्ट्रक्चर के लिए डिज़ाइन किया जाता है। अब सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई में बहुत कम लड़कियां जाती हैं, क्योंकि लड़कियों को समझ नहीं आता रोड़ी बदरपुर और सरिये कैसे मेजरमेंट होगा। पहले इसका रेशियो सिर्फ और सिर्फ कॉलेज के अगर 50 स्टूडेंट में से एक लड़की सिविल इंजीनियरिंग करती थी। आज की डेट में फिर भी 15% हो गया है। और आर्किटेक्चर जब मैंने किया था उस टाइम पर आर्किटेक्ट का रेशियो होता था लाइक 50 स्टूडेंट्स में 10 स्टूडेंट्स का, बट आज की डेट में 50 में से 25 स्टूडेंट्स का। मीन्स इसका मतलब है 50% गर्ल्स, 50% बॉयज़ आजकल आर्किटेक्चर में इंटरेस्टेड रहते हैं। आर्किटेक्चर कम्प्लीटली सिविल से रिलेटेड नहीं है, बट ये दोनों का तालमेल है, जैसे सिक्के के दो पहलू है। जैसा कि अभी हमने बात की, पहला आर्किटेक्ट, देन सिविल इंजीनियर, उसके बाद आते हैं बड़े सारे इसके को कंसल्टेंट्स, जिनका नाम है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, HVAC, बहुत सारी और रिक्वायरमेंट। इन सारी रिक्वायरमेंट की पूरा होने के बाद आता है इंटीरियर डिजाइनिंग। इन सारी रिक्वायरमेंट के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और अब आते हैं हम इंटीरियर डिजाइनिंग में। जैसा कि मेरे फ्रेंड्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि इन 3 चीज़ों के बारे में बताना, व्हाट इज आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर एंड इंटीरियर डिजाइनिंग। इससे पहले मैं आपको आज के बारे में बताऊं, इंटीरियर डिजाइनिंग के बारे में, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपके फ्रेंड्स इंटीरियर डिजाइनिंग करना चाहते हैं उनको ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए। सो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आफ्टर स्ट्रक्चर, जैसे इस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के बाद में एक आता है बियर शेल। उस बियर शेल के अंदर हमें एक स्पेस मिलता है 10x10, 20x20। उसके अंदर हम करते हैं ब्यूटिफुल डिजाइनिंग वर्क, दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट इंटीरियर्स, लाइक फॉल सीलिंग, फ्लोरिंग, कर्टेन्स, उनका फैब्रिक सिलेक्शन, कलर कॉम्बिनेशन, दैट इज कॉल्ड द इंटीरियर्स वर्क। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द स्ट्रक्चर, बियर शेल बनने के बाद आप किसी भी प्लॉट के अंदर आते हैं और इंटीरियर डिजाइनर का काम स्टार्ट होता है। आर्किटेक्चर, जो आर्किटेक्ट हैं उनका धीरे धीरे कम होता है, और इंटीरियर वाले थोड़ा और एनहेंस करते हैं उसी की ब्यूटी को। मीन्स बाहर की बिल्डिंग बन चुकी है, अब अंदर हम करने जा रहे हैं इंटीरियर डिजाइनिंग का काम। जैसा कि आप जानते हैं, इंटीरियर सारा कलर से मिलके बना है। हर तरीके के कलर्स पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है, रिदम बनाई जाती है, थीम बनाई जाती हैं, चॉइसेस देखी जाती हैं। चॉइसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि क्लाइंट की चॉइस, आपकी चॉइस और एक्चुअल बनने वाले की चॉइस।
अवेलेबिलिटी चेक करनी पड़ती है, हमारी सोसाइटी में अवेलेबल है, दिल्ली में ये अवेलेबल नहीं है, मुंबई में वो अवेलेबल नहीं है, मध्य प्रदेश में कुछ और अवेलेबल नहीं है। उस चीज़ों को लेकर हमें बनाना है डिज़ाइन जो हमारे पास रेडीली अवेलेबल है और बहुत खूबसूरत है, क्लाइंट की सोच से मैच करता है, उसे कहते हैं इंटीरियर। इंटीरियर का सेकंड मतलब है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कंफर्ट जोन एंड लग्जरी। व्हाट इज कंफर्ट जोन? हम क्यों इंटीरियर पर पैसा लगाते हैं? नॉर्मली हम बेड तो पहले से भी लेके जा ही रहे थे, आज उस बेड में हो क्या गया? क्या है वो बेड? बेड के अंदर हाइड्रोलिक लगा दिया, हमारा कंफर्ट बढ़ गया, बेडशीट इजीली अंदर डाली जा सकती है, फिंगर से बेड को उठाया जा सकता है। इसी तरीके से बेड के पास साइड टेबल्स लगा दी, ऑटोमेटिक वाली चीज़ें कर दी, ऑटोमेशन करा दिया, मोबाइल से सारी चीज़ों को लिंक कर दिया। आजकल इसको कहते हैं इंटीरियर, जो ऑटो पायलट मोड पे आपके घर को आपके मोबाइल के साथ कनेक्ट कर दे, साथ में डिफरेंट चीज़ों को एक साथ कैटर्ड कर दे। आर्किटेक्चर जो कि नेचर से रिलेटेड है, जैसे इस फूल को देखिए, इसकी जो सूदिंग आवाज़ है, जैसे मेरे बैकग्राउंड में ये आवाज़ आ रही है, ये भी एक आर्किटेक्चर का पार्ट है। इस तरीके की ब्यूटी को नेचर के साथ कनेक्ट करने के लिए ह्यूमन बींग्स को ऐसी डिज़ाइनिंग की जाती है। सारी तरफ ग्रीनरी, पानी, पंछियों की आवाज़, ये सब आर्किटेक्चर का ही काम है, रिलेटेड टू दिस एरिया है। अब मैं आपको बताती हूँ आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिज़ाइनर एंड स्ट्रक्चर इंजीनियर की हायरिंग की क्यों जाती है, क्या ज़रूरत है इसकी। जैसा कि इस पूरी वीडियो में मैंने इनके कामों के बारे में बताया, अगर इनको ना हायर किया जाए, अगर किसी आर्किटेक्ट के थ्रू डिज़ाइन नहीं करवाया जाए, तो एक्चुअली वेस्टेज बहुत ज़्यादा होती है। हमारे जो ड्रीम है उसे एग्जीक्यूशन कराने के लिए बहुत बड़ा गैप आ जाता है। पूरे भारत देश के अंदर एक निर्णय लिया गया, काउंसिलिंग ऑफ आर्किटेक्चर ने निर्णय ये लिया गया कि किसी भी बिल्डिंग को बाहर के कोई भी आर्किटेक्ट बनाए तो इंडियन आर्किटेक्ट हायर करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठेकेदार कभी भी चीज़ों को सही नहीं बना सकते। आपकी ड्रीम्स को एग्जीक्यूट करना बहुत ही इम्पॉसिबल है विदाउट एन आर्किटेक्ट। थैंक यू, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।